Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 3 कॉमेडियंस की जो अपने आप को एजी और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन असल में सिर्फ वल्गैरिटी, डिसरिस्पेक्ट और हिपोक्रेसी बेच रहे हैं। We have India's best podcaster, जिनके चैनल पे बहुत क्रेजी लोग आते हैं। निकलने के रणवीर अल्लाहबदिया जो कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करता था, आज अपने ही पेरेंट्स पर घटिया मजाक बना रहा है। अपूर्वा मखीजा जो फेमिनिज्म और बोल्डनेस का नकाब पहनकर क्रिंज और शेमलेसनेस का नया रिकॉर्ड बना रही है। और समय रैना जो एक डिसेंट कॉमेडियन हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ शॉक वैल्यू और चीप ह्यूमर पर सर्वाइव कर रहा है। आज हम एक्सपोज करेंगे इन तीनों की असली सच्चाई और बताएंगे कि कैसे ये कॉमेडी के नाम पर सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नीचे से मिनिमम चेंज कभी देखी है वहां से निकलने के बाद Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what? Segment 1. रणवीर अल्लाहबदिया From Guru to Clown. रणवीर अल्लाहबदिया AKA Beer Biceps एक टाइम पर जो सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और प्रोडक्टिविटी की बातें करता था, वो अब डार्क कॉमेडी के नाम पर अपने ही पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहा है। रणवीर अपने पेरेंट्स के बारे में डिस्गस्टिंग जोक्स कर रहे हैं। यही है वो इंसान जो खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहता है। रणवीर वल्गैरिटी और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पर जोक्स कर रहे हैं। भाई, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते करते तुझे क्या हो गया? बुद्धिजीवी से छिपकली जीवी बन गया। रणवीर एक फीमेल गेस्ट के सामने इनअप्रोप्रिएट कमेंट कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करने वाला यही आदमी लड़कियों के सामने ऐसी बातें करता है। भाई, तेरी हिपोक्रेसी का कोई तोड़ नहीं है। रणवीर अल्लाहबदिया, ये बताओ, तुम अपने ही लेक्चर्स फॉलो नहीं करते या फिर स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था? पहले लोग तुम्हें एक मैच्योर वाइज इन्फ्लुएंसर मानते थे, लेकिन अब तुम यूट्यूब का विनोद बन चुके हो। सेगमेंट 2. अपूर्वा मखीजा बोल्डनेस या बेसलेसनेस। अब आते हैं अपूर्वा मखीजा पर, जो अपने आप को बोल्ड फेमिनिस्ट कहती है, लेकिन असल में फेमिनिज्म के नाम पर क्रिंज और वल्गैरिटी बेचती है। अपूर्वा अपने पेरेंट्स पर इनअप्रोप्रिएट जोक्स बना रही है। ये फेमिनिज्म है या सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश? अपूर्वा अपनी खुद की बॉडी को लेकर ऐसी बातें कर रही हैं जो ना कॉमेडी है ना आर्ट, बस एक डेस्परेट मूव है वायरल होने के लिए। मैडम, एजीनेस और स्टूपिडिटी में फर्क होता है। कोई आपको एजी नहीं समझता, सब आपको क्रिंज क्वीन बुलाते हैं। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम चेंज। अपूर्वा मखीजा, आपने तो फेमिनिज्म की इज्जत का भट्टा बिठा दिया। बोल्ड बनने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज को सेक्सुअल बना दिया जाए। आपके कंटेंट को देखकर यही समझ आता है कि जब कॉमेडी और इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है तो लोग शॉक वैल्यू पर सर्वाइव करने लगते हैं। सेगमेंट 3. समय रैना टैलेंट से टट्टी तक का सफर। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई टैलेंट चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. राइट नाउ Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है। समय रैना के पुराने सेंसिबल कॉमेडी क्लिप्स वर्सेस आज के चीप और वल्गर जोक्स। समय रैना जो कभी एक डिसेंट कॉमेडियन था, अब सिर्फ चीप ह्यूमर और ऑफेंसिव जोक्स से व्यूज बटोरने में लगा है। समय रैना गालियों और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पर जोक्स कर रहे हैं। भाई, एक टाइम था जब तू जेन्युइनली फनी था, अब तेरा कंटेंट सिर्फ बेहुदा मजाक बन चुका है। समय अपने ही फ्रेंड्स और ऑडियंस पर इंसल्टिंग जोक्स बना रहे हैं। कॉमेडी में विट और टाइमिंग होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा कंटेंट अब सिर्फ देखो मैं कितना एजी हूं बन चुका है। समय, तेरे जोक्स में पहले चार्म था, अब सिर्फ भड़ास है। लगता है करियर बचाने के लिए अब तुझे भी शॉक वैल्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर यही तुम्हारा एवोल्यूशन है तो तुम्हारी कॉमेडी का एक्सटिंक्शन भी जल्द ही होगा। सेगमेंट 4. इनकी कॉमेडी सोसाइटी पर
क्या इम्पैक्ट डाल रही है? मैं चाहता हूँ कि जब 17 से 18 साल का बच्चा अपना फोन चलाएगा और इस शो को देखेगा तो फ्यूचर में जाके उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़े। क्या डार्क कॉमेडी में माँ बाप को लेकर ऐसी बातें होती हैं? इन सब के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं भारत देश में। बोलने का अधिकार सबको है, पर उसकी भी एक लिमिट है। ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे एक मतलब जिसका पुनरुच्चार करना भी मुश्किल है। सोशल मीडिया रिएक्शन, एंग्री ट्वीट्स, डिसअपॉइंटेड फैंस के कमेंट्स, लोग रोस्ट कर रहे हैं। कॉमेडी का मकसद होता है लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना और थॉट प्रोवोकिंग बनाना। लेकिन जब कॉमेडी बस गालियों, प्राइवेट पार्ट्स और शॉक वैल्यू पर टिकी हो तो इसे आर्ट नहीं, गार्बेज कहते हैं। रणवीर, अपूर्वा और समय की कॉमेडी हमें क्या सिखा रही है? कि डिसरिस्पेक्ट और वल्गैरिटी कूल है, कि पेरेंट्स की इंसल्ट नॉर्मल है, कि चीपनेस ही सक्सेस का नया फॉर्मूला है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? कल्चर या क्रिंज? तो हमें क्या करना चाहिए? रणवीर अल्लाबादिया, अपूर्वा मखीजा और समाय रैना जैसे हिपोक्रेट्स को कॉल आउट करो। कॉमेडी और क्रिंज के बीच का डिफरेंस समझो और सस्ते कंटेंट के पीछे मत भागो। अगर आप कॉमेडी और एंटरटेनमेंट में क्वालिटी चाहते हैं तो ऐसे कंटेंट को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। रणवीर अल्लाबादिया, अपूर्वा मखीजा और समय रैना जैसे लोग सिर्फ फेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हमें डिसाइड करना होगा कि हम क्या देखना चाहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि रणवीर, अपूर्वा और समय ने डार्क कॉमेडी के नाम पर सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।